देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातार्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत आप लोग 51 शक्तिपीठ के बारे में श्रवण कर रहे हैं। कोल्हापुर पौराणिक करवीर क्षेत्र है जो स्वयं भगवती महालक्ष्मी द्वारा निर्मित है। देवी गीता में कहा गया है, कोल्हापुरे मास्थानम यत्र लक्ष्मी सदा स्थिता। अर्थात यहाँ पर यानी कोल्हापुर में एक महान शक्तिपीठ है और यहाँ लक्ष्मी सदैव विराजती है, क्योंकि ये स्थान महालक्ष्मी ने स्वयं ही बनाया था। विभिन्न पुराणों एवं आगम ग्रंथों में इस शक्तिपीठ की महिमा और प्रशंसा पाई जाती है। बड़ी भारी प्रशंसा सभी पुराणों में इस पीठ की गई है। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार करवीर में देवी सती के तीनों नेत्रों का पतन हुआ था। सती के जो 3 नेत्र थे उन तीनों ही नेत्र यहाँ पर गिरे थे और यहाँ की शक्ति जो है उसका नाम है महिषमर्दिनी और यहाँ के भैरव का नाम है क्रोधीश। क्रोधीश नाम के भैरव हैं और महिषमर्दिनी नाम की शक्ति यहाँ पर विराजती है। यहाँ का महालक्ष्मी मंदिर ही महिषमर्दिनी का स्थान है। करवीरे त्रिनेत्रम में देवी महिषमर्दिनी क्रोधीशो भैरवस्तत्र है। यहाँ की जगदम्बा को करवीर सुरवासिनी नाम से यानी कोल्हापुर नाम से भी जाना जाता है। कोल्हापुर निवासिनी के नाम से भी जानते हैं और करवीर सुवासिनी के नाम से भी जानते हैं। महाराष्ट्र में यह स्थान है। महाराष्ट्र में इन्हें अंबाबाई के नाम से भी जानते हैं। कोल्हापुर नाम की जो जगह है करवीर क्षेत्र है, करवीर के अंदर महाराष्ट्र में ये महाशक्ति पीठ स्थित है। महालक्ष्मी का यह सर्वश्रेष्ठ सिद्ध पीठ है। यहाँ 5 नदियों के संगम से होकर के एक नदी बहती है। 5 नदियों का संगम होता है और यहाँ पर आकर के वो एक नदी हो जाती है जिसे पंचगंगा कहा जाता है। यह नदी आगे चलकर समुद्रगामिनी महानदी कृष्णा से जाकर के मिली है। ऐसी पवित्र पंचगंगा सरिता के तीर पर जगत माता महालक्ष्मी का नित्य निवास स्थान महाशक्ति पीठ बना हुआ है, जिसे करवीर शक्ति पीठ कहते हैं, कोल्हापुर शक्ति पीठ कहते हैं और करवीर सुवासिनी नाम से भी इनको जाना जाता है। त्रिपुर रहस्य महात्म्य में खंड में 48वें अध्याय में और 71वें से 75वें श्लोक में भारत के प्रमुख 12 देवी पीठों का उल्लेख और उनका महात्म्य मिलता है, जिसमें करवीर को महालक्ष्मी कहा गया है। इसी प्रकार देवी भागवत और मत्स्य पुराण के अंतर्गत इन महालक्ष्मी का विशेष स्थान 108 दिव्य शक्ति स्थानों में भी करवीर महालक्ष्मी नाम से गाया गया है। करवीर महात्म्य में इस सिद्धांत को प्रत्यक्ष दक्षिण काशी कहा गया है। स्कंद पुराण के काशी खंड में, स्कंद पुराण का जो काशी खंड है, काशी खंड के अनुसार महर्षि अगस्त्य और उनकी पत्नी पतिव्रता लोपामुद्रा के साथ काशी से दक्षिण आए और यहीं पर बस गए।
इसलिए इसे काशी से किंचित श्रेष्ठ क्षेत्र कहा गया है। वाराणसी में भगवान शिव केवल ज्ञानदायक ही हैं, किंतु करवीर क्षेत्र में ज्योति रूप कैदारेश्वर ज्योतिबा ज्ञान प्रद तो है ही, भोग मोक्ष प्रदायिनी महालक्ष्मी भी यहाँ पर निवास करती हैं। इस तरह भुक्ति मुक्ति प्रद होने से इस स्थान का महात्म्य काशी से भी अधिक माना गया है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी अष्टक का इनका चौथा श्लोक है। इस स्तोत्र से भी यह सिद्ध होता है कि यहाँ की देवी भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाली है। इसलिए इस क्षेत्र के महात्म्य में ये श्लोक आया है। वाराणस्याधिकं क्षेत्रं करवीरपुरं महत् भुक्ति मुक्ति प्रदम वर्णाम वाराणस्यां व्यवाधिकम। यानी वाराणसी की अपेक्षा इस करवीर क्षेत्र का महात्म्य यव यानी जो भर अधिक ही है, कम नहीं है, क्योंकि यहाँ भुक्ति और मुक्ति दोनों मिलती हैं। देवी का श्री विग्रह वज्र मिश्रित यानी हीरे से बना हुआ है। रत्नशिला का स्वयंभू और चमकीला है। इसके मध्य में स्थित पद्मराग मणि भी स्वयंभू ही है। स्वयंभू का मतलब होता है स्वयं प्रकट हुए हैं, ऐसा विशेषज्ञों का स्पष्ट मत है। प्रतिमा अत्यंत पुरातन होने से बहुत घिस गई थी, इसलिए सन 1954 ईस्वी में कल्पोक्त विधि से मूर्ति से वज्रलेप अष्टबंध आदि संस्कार किए गए। इसके पश्चात अब श्री विग्रह सुस्पष्ट दिखाई पड़ता है। देवी का ध्यान मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत देवी महात्म्य यानी श्री दुर्गा सप्तशती इसके प्राधानिक रहस्य में जैसा वर्णित किया गया है ठीक वैसा ही है। प्राधानिक रहस्योक्त यह ध्यान इस प्रकार है। मातुलुंगम सदाम खेटम पानपात्रम च बिभरति नागम लिंगम च योनिम च बिभरति नृपमूर्धनि। यानी चतुर्भुजा जगत माता के हाथों में मातुलुंग गदा ढाल और पान पात्र है। मस्तक पर नाग लिंग और योनि है। स्वयंभू मूर्ति में ही यानी स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाली इस मूर्ति में सिर पर किरीट उत्कीर्ण होकर के विराजते हैं। शेष फणों ने उस पर छाया बनाई हुई है। 3.5 फुट ऊंची यह प्रतिमा आकर्षक और बहुत सुंदर है। इसको देखते ही बनता है भक्तगण इसको देख करके ध्यान मग्न हो जाते हैं और गदगद होने लगते हैं। इसका दर्शन करते ही भावुक भक्त हृदय अत्यंत उल्लसित हो उठता है। देवी के चरणों के पास उनका वाहन सिंह भी विराजमान है। लक्ष्मी विजय तथा करवीर क्षेत्र महात्म्य ग्रंथों से ये ज्ञात होता है कि अति प्राचीन काल में कोलासुर नामक एक असीम सामर्थ्य वाला दैत्य भूमि के लिए भारभूत हो गया था। वह देवताओं द्वारा भी अजेय हो गया था तथा साधु सज्जनों को अत्यंत पीड़ा देता था। अंततः उससे संत्रस्त देवताओं ने उस दैत्य से पीड़ित होकर के देवताओं ने महाविष्णु की शरण ली। महाविष्णु के पास में गए। उसे पहले से ही वर प्राप्त था कि स्त्री शक्ति के अतिरिक्त कोई उसका वध नहीं कर सकता।
इसलिए भगवान विष्णु ने अपनी ही शक्ति स्त्री रूप में प्रकट कर दी और वही ये महालक्ष्मी है। सिंहारूढ़ होकर महादेवी करवीर नगर में आ गई और वहां कोलासुर नामक जो दैत्य था उसके साथ में महालक्ष्मी का घमासान युद्ध हुआ। अंत में देवी ने इस दैत्य का संहार कर दिया और उसे परम गति प्रदान की। मरने के पूर्व असुर देवी की शरण में आया, इसलिए देवी ने उससे वर मांगने के लिए कहा। उसने कहा इस क्षेत्र को मेरा नाम प्राप्त हो। भगवती ने तथास्तु कहा और उसके प्राण भगवती में लीन हो गए। देवता आनंद मग्न हो गए। बहुत बड़ा विजय उत्सव मनाया गया। देवताओं ने देवी की बार बार स्तुति की और तभी से वे देवी इसी स्थान पर प्रतिष्ठित हो गई और करवीर क्षेत्र को कोलापुर की संज्ञा भी प्राप्त हो गई। समर्थ स्वामी रामदास ने भी महालक्ष्मी की स्तुति करते समय उन्हें कोलासुर विमर्दनी कहा था। पद्म पुराण के करवीर महात्म्य में भी इस स्थान के विषय में लिखा हुआ है कि करवीर नामक यह क्षेत्र 108 कल्प प्राचीन है और इसकी महामृतक संज्ञा है, यानी ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि यह आद्या मुक्ति शक्ति का मुख्य पीठ स्थान है। काशी की तरह यहाँ भी पंचगंगा काल भैरव आदि पंचकोशीय स्थान है। अतएव इस क्षेत्र को दक्षिण काशी कहा गया है। यहाँ एक वीरा यानी रेणुका देवी का एक अत्यंत जागृत स्थान है। ये देवी भी अनेक परिवारों की कुल देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसके निकट भगवान दत्तात्रेय का सिद्ध स्थान बना हुआ है, जहाँ मध्याह्न के समय और स्नान के बाद यानी मध्याह्न स्नान जब करते हैं उसके बाद योगी राज दत्तात्रेय नित्य जप पूजा एवं देवी की स्तुति करने के लिए यहाँ प्रतिदिन आते हैं। कोल्हापुर जपाधर है, नहीं दत्तात्रेय वज्र कवच में लिखा हुआ है, वो दत्तात्रेय वज्र कवच वहाँ पर उसका पाठ करते हैं आकर के। इस कारण इस स्थान का महत्व में और भी बढ़ गया है। आज भी दत्तात्रेय यहाँ पर मध्याह्न स्नान करने के बाद देवी की पूजा करने के लिए प्रतिदिन आते हैं। अब महालक्ष्मी के प्रधान मंदिर के प्राकारगत प्रमुख देवताओं के भी दर्शन होते हैं। देवी के सामने मंडप में सिद्धि विनायक हैं, तो देवी के दोनों ओर महाकाली और महासरस्वती के मंदिर हैं। यहाँ आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित विशाल चक्रराज श्री यंत्र भी विराजमान है। मंदिर के ऊपर 2 मंजिलों में भी अनेक देवता विराजमान हैं और देवी के शिरोभाग पर दूसरी मंजिल में भगवान शिव का मंदिर है। देवी मंदिर के प्रांगण में परिक्रमा के मार्ग पर असंख्य देवी और देवता विराजमान हैं। महालक्ष्मी का यह मंदिर अत्यंत पुरातन भव्य सुविस्तृत बना हुआ है और यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर के महालक्ष्मी का दर्शन करते हैं। इसकी वास्तु रचना चक्रराज श्री यंत्र या सर्वतोभद्र मंडल पर स्थित है। सर्वतोभद्र मंडल बना करके उसके ऊपर महालक्ष्मी को प्रतिष्ठित किया गया है, ऐसा विशेषज्ञों का मत है। ये 5 शिखरों और 3 मंडपों से शोभायमान है। गर्भगृह मंडप, मध्य मंडप और गरुड़ मंडप ये मंडप प्रमुख हैं।
प्रमुख एवं विशाल मध्य मंडप में बड़े बड़े ऊंचे और स्वतंत्र यानी 16 बाई 128 के स्तंभ हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य देवालय के बाहर सैकड़ों स्तंभ वास्तु शिल्प से बनाए गए हैं। ये सभी स्तंभ और ये हजारों मूर्तियां वास्तु शिल्प के हिसाब से ही बनाई गई हैं तथा काली कलाकृतियों से ये सजी हुई हैं। इनमें बड़ी बड़ी कलाओं की आकृति बनाई गई है। बड़ी बड़ी कलाकृतियाँ सुंदर भव्य मूर्तियां स्तंभों में भी बनाई गई हैं जो देखते ही बनती हैं और भव्य एवं नयनाभिराम हैं, यानी इनको नेत्रों से देखते ही रहते हैं, नेत्र वहाँ से हटते ही नहीं हैं, नेत्रों को बड़े सुंदर लगते हैं। गर्भभाग स्थित चांदी और सोने के समान आभूषण जड़ित जवाहर आदि देखने पर आंखें चौंधिया जाती हैं। ऐसा वैभव संपन्न यह देवस्थान है। यहाँ पर महालक्ष्मी की उपासना व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में की जाती है। अकेला व्यक्ति भी कर सकता है और पूरे समूह के साथ भी कर सकता है। अपने पूरे परिवार को ले जाकर भी यहाँ पर देवी की उपासना कर सकते हैं। सब प्रकार से उपासना का विधान बना हुआ है। पाद्य पूजा, षोडशोपचार पूजा और महापूजा जैसे अनेक प्रकार के अर्चन प्रतिदिन यहाँ पर चलते रहते हैं। भोग में मिष्ठान, पूर्णान्न और खीर प्रमुख है। अभिषेक के समय श्री सूक्त का अधिक पाठ किया जाता है। प्रातः काल काकड़ आरती से लेकर मध्य रात्रि की शयन आरती तक यानी सेज आरती तक अखंड रूप में पूजन, अर्चन, सहनाई, सनई, चौगड़ा, स्तोत्र पाठ और आरतियां, गायन, वादन और भजन कीर्तन आदि कुछ न कुछ कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। सुबह की आरती होती है, प्रातःकालीन आरती होती है और सायं आदि शयन आरती तक कुछ न कुछ प्रोग्राम चलता रहता है। बीच में बंद नहीं होता। कभी भजन होता है, कीर्तन होता है, कभी गायन होता है, कभी वाद्य बजते हैं, कभी शहनाई बजती हैं और कभी स्तोत्र आदि का पाठ होता है, कभी सत्संग प्रवचन होते हैं। इस प्रकार से पूरा दिन मंदिर में कुछ न कुछ उत्सव होता रहता है। नित्य उपासना भी अत्यंत वैभव के साथ शास्त्रोक्त पद्धति से की जाती है। जो नित्य पूजा है, रोजाना की पूजा है, वो शास्त्रों के अनुसार तो की ही जाती है और बड़े भारी वैभव के साथ में की जाती है। नगर में कोई भी विवाह आदि मंगल कार्य होता है तो पहला निमंत्रण देवी के चरणों में जाता है और मंगल कार्य संपन्न होने पर प्रत्येक परिवार देवी का दर्शन पूजन करने के लिए आता है। कोई भी मंगल कार्य घर में होता है, देवी महालक्ष्मी के बिना यानी देवी के बिना नहीं होता है। पहले इनको निमंत्रण दिया जाता है और फिर पूरे परिवार सहित मंगल कार्य पूरा होने के बाद पूरा परिवार सहित माँ भगवती देवी के चरणों में प्रार्थना करने के लिए आता है। शुरू में प्रारंभ में प्रार्थना करता है, हे माँ भगवती, हम ये मंगल कार्य आपकी आशीर्वाद से करने जा रहे हैं, आप हमारा ये मंगल कार्य संपन्न करें। इसके बाद में जब कार्य संपन्न हो जाता है फिर माँ भगवती के चरणों में फिर प्रार्थना करने आते हैं, हे महाभगवती, हे महालक्ष्मी, हे देवी, हे करवीर सुरवासिनी, आपने हमारा मंगल कार्य संपन्न कर दिया है। आपकी कृपा से हमारा सारा कार्य हुआ है और गदगद होकर के महालक्ष्मी के चरणों में
प्रणाम करते हैं और महालक्ष्मी के बिना कुछ नहीं करते हैं। इनका साये इनकी शरणागत हैं, इनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं करते हैं। कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो इनके चरणों में अरदास करने प्रार्थना करने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं और कार्य संपन्न होने के बाद फिर इन्हीं के चरणों में प्रणाम करते हैं कि आपने हमारा कार्य संपन्न कर दिया है। इस प्रकार से इन देवी का बड़ा ही महत्व है। 51 शक्ति पीठों को आपने श्रवण किया है और इनको श्रवण करने से महालक्ष्मी महादेवी भगवती सती प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देती है और आपके कार्य संपन्न करती है, आपके मनोरथों को पूरा करती है। भगवती प्रारंभा के द्वारा अधिष्ठित 51 शक्ति पीठ मानव के लिए समग्र सौभाग्य का वितरण करते हैं। यह भारतीय आस्तिकों का सुदृढ़ विश्वास है। भारतवर्ष की पुण्य भूमि में विभिन्न भागों में शक्ति पीठ विराजमान हैं, जिनके दर्शन सेवन से अनेक प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती हैं। प्रत्येक आस्तिक भक्त की यह विलासा रहती है कि इन शक्ति पीठों का दर्शन अपने जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए और परंतु अनेक परवशताओं के कारण सब शक्ति पीठों की तीर्थ यात्रा कदाचित संभव नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में भगवती प्रारंभा के सानिध्य में तथा अनुग्रह से भक्त जन वंचित न हो सके, इस दृष्टि से आप लोगों के द्वारा ये प्राणियों के शरीर में भी रक्त एक पश्चात शत यानी 51 इन शक्ति पीठों को निवेदन किया गया है। इन 51 शक्ति पीठों को आपको प्रस्तुत किया गया है, जिससे आप इन 51 शक्ति पीठों को श्रवण करके इनकी आपको जानकारी हो जाए और कभी कभी अवसर मिले तो कुछ महाशक्ति पीठों का आप दर्शन करके अपने कामनाओं को पूर्ण कर सकें। वस्तुतः भगवती प्रारंभा महात्रिपुर सुंदरी स्वयं 51 शक्ति पीठ स्वरूपा है। श्री ललिता सहस्रनाम में उनका संकीर्तन किया गया है, 50 पीठ रूपिणी नाम से गाया गया है। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि 50 शब्द यानी 51 संख्याओं का द्योतक है, क्योंकि शास्त्रों में अनेक प्रकार के अलग अलग विवरण भी दिए हुए हैं, लेकिन 51 शक्ति पीठ मुख्य हैं और 51 शक्ति पीठों का हम स्मरण करें, उनका स्मरण पाठ करने से भी कल्याण होता है। तो चलिए 51 शक्ति पीठों का वर्णन करते हैं। ओम काम रूपाय नमः शिरसि, ओम वाराणस्यै नमः मुखव्रते, इम नेपाल्ये नमः दक्षनेत्रे, पौंडवर्धनाय नमः वामनेत्रे, ओम पुरस्थिति कश्मीराय नमः दक्षिणकर्णे, ओम कान्यकुब्जाय नमः वामकर्णे, ओम ह्रीं पूर्णशूलाय नमः दक्षिणासापुटे, ह्रीं अर्बुदाराचाय नमः वामनासापुटे, रम आम्रताक्षराय नमः दक्षगंडे, रम एकम्राय नमः वामगंडे, एवं त्रिस्तोत्रे नमः उधरोष्ठे, एम कामकोट्ये नमः अधरोष्ठे, ओम कैलासाय नमः ऊर्ध्वदन्तपङ्क्तो, ओम भृगुनगराय नमः अधोदन्तपङ्क्तो, ओम केदाराय नमः जिह्वाग्रे, ओम चंद्रपुष्करणे नमः पुष्टकण्ठे, ओम कम त्रिपुराय नमः दक्ष बाहुबले, ओम खं अंगोराय नमः दक्षपुरे, ओम गम जालंधराय नमः दक्ष मणिबंधे, गम मालवाय नमः दक्ष करांगुमिले, गम कलाकुलांतकाय नमः दत्तरांगुल्याग्रे, चम देवी कोट्य नमः वाम बाहुमूले, क्षम गोकर्णाय नमः वाम कर्पूरे, जम मात्रेश्वराय नमः वाम मणिबंधे, झम अट्टसाय नमः वाम करमुंगले। इन शक्ति पीठों का न्यास किया जाता है और अपने शरीर में न्यास करने से
हमारे संपूर्ण शरीर की रक्षा होती है। ओम यम त्रिविरजाय विराजाय नमः वाम करांगुलिये तम राजगुहाय नमः दक्षोर्मूले ठम आपथाय नमः दक्ष जानुने दम कोलापुराय नमः दक्षागुल्फे धम एलापुराय नमः दक्ष पादांगुलमीले णम कोले कालेश्वराय नमः दक्ष पादांगुल्याग्रे तम जयंतिकाय नमः वामोरुमूले हम उजन्ये नमः वाम जानुने दम चित्राय नमः वाम गुल्फे दम क्षीराय नमः वाम पादांगुलिमूले नम हस्तिनापुराय नमः वाम पादांगुल्यग्रे पम उड़ीसाय नमः दक्ष पार्श्वे फम प्रागाय नमः वाम पार्श्वे बम क्षिणाय नमः पुपृष्ठे भम मायापुर्ये नमः नाभौ मम जलोषाय नमः जठरे यम मालाय नमः हृदये रम श्रीशैलाय नमः दक्ष स्कंधे लम मेरवे नमः गलपृष्ठे वम गिरिवराय नमः वाम स्कंधे सम महेन्द्राय नमः हृदयादि अक्षरांगुल्यान्तरम सम वामनाय नमः हृदयादि वाम अंगुल्यान्तरम सम हिरण्यपुराणाय नमः हृदयादि रक्षापादांगुल्ये हम महालक्ष्मीपुराय नमः हृदयादि पादांगुल्यम लम ओरणाय नमः हृदयादि गुह्यंतम छम छाया छत्राय नमः हृदयादि मूर्धांतम। इस प्रकार से इन 51 शक्ति पीठों का अपने अंगों में शरीर में स्पर्श न्यास करने से संपूर्ण शरीर का कल्याण तो होता है, रक्षा तो होती है, सारे रोग भी दूर होते हैं, शरीर में कोई रोग नहीं रहता है और समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी इच्छा करता है वही उसको प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपने इन महाशक्ति पीठों को श्रवण किया और इनके श्रवण से आपका कल्याण हो, 51 शक्ति पीठ का आशीर्वाद आपको मिले। इस प्रकार से यहीं पर शक्ति पीठ पूर्ण होती है। कल आगे की कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। बोल सच्चे दरबार की।